तो डियर स्टूडेंट्स, मॉडल के दुनिया में स्वागत है आपका फिर से। और इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं शैल और विल को गाइस। इसमें हम थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच अपनाने वाले हैं। हम दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं। अब आप ये कहेंगे कि दोनों एक साथ क्यों गाइस? ये शैल और विल फ्यूचर टेंस में भी यूज़ होता है। जब आपका टाइम एंड टेंस वाला क्लास होगा उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए आप यहाँ पे बने रहिए। हम दोनों को ही साथ में ही लेकर चलेंगे और दोनों से सीखेंगे शैल और विल का यूज़ कहाँ पे कैसे होता है। और गाइस, यहाँ तक भी आप पहुँचे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने यहाँ तक भी एक परसिस्टेंट वे अपनाया है गाइस। आप लोग डिज़र्व करते हैं फाइनल लिस्ट में अपना नाम, और जो कि पॉसिबल होने वाला है गाइस। बस इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। प्रॉब्लम होता है कई बार बोरिंग लेक्चर में, या उतना मज़ा नहीं आता है गाइस आपको ये लेक्चर अटेंड करना, या फिर ये कई बार बोरियत फील होती है। लेकिन कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, आपको इसी रास्ते से जाना है और क्वालिफाई करना है गाइस, है ना। अपना पूरा सब कुछ झोंक देना है। कुछ भी, अब सब कुछ दांव पे लगा है आपका। सब कुछ, पूरा करियर, आपके माँ बाप के ड्रीम्स, आपके अपने ड्रीम्स, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं या फिर फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ दांव पे लगा है गाइस। अब वक्त आ गया है कि आप अपना नींद, अब दोस्तों का वो मंडली, अब व्हाट्सएप और ये फेसबुक, मोबाइल, ये सब छोड़ दें। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं आपको दिखना चाहिए। आप वो अर्जुन हैं गाइस जिसको मछली की आँख सिर्फ दिखाई देती थी, है ना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं शैल और विल को। शैल और विल, याद रखिएगा, इन दोनों का ही यूज़ फ्यूचर टेंस में होता है। फ्यूचर की घटनाओं को दिखाने के लिए वहाँ पे इनका नॉर्मल यूज़ होता है। गाइस, देखते हैं ये किनके साथ आते हैं और क्या किस रूप में लेकर आते हैं, किस मीनिंग में आते हैं। ये याद रखिएगा, मैंने आपको सबसे पहला वाला जो क्लास था उसमें बताया था कि कैसे तीन तरह का वो टेबल था, तीन तरह का जो पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आपको मैंने वो उस क्लास में बताया था। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, नेम और दे आता है। तो ये टेबल गाइज आपको रटना चाहिए, ये बहुत काम आने वाला है नरेशन में। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम और दे। याद रखिएगा, नॉर्मली जो शैल होता है, नॉर्मली शैल जो है वो आई और वी के साथ यूज़ होता है नॉर्मली। स्पेशल केसेस में ये इनके साथ भी यूज़ होता है, ही, शी, इट, नेम और दे। स्पेशल केसेस में, कैसे स्पेशल केसेस में, मैं अभी आपको बताऊंगा। विल की जो कहानी है गाइज, वो आई के उलट है, आई के उलट है, आई और वी के। विल जो है गाइज, विल नॉर्मली ही, शी, इट, नेम और दे के साथ आता है, और स्पेशल केसेस में ये आई और वी के साथ आता है। आप ये कहेंगे कि सर यानी कि ये सबके साथ यूज़ हो गया, ये तो आई नॉर्मली सबके साथ, ये आई और वी के साथ शैल हो ही रहा है और बाकी के साथ भी शैल यूज़ हो जा रहा है, तो फिर फ़र्क कहाँ पे है? वी भी ही, शी, इट, नेम, दे के साथ यूज़ हो ही जा रहा है और आई और वी के साथ भी यूज़ हो ही जा रहा है, फिर फ़र्क कहाँ है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइए समझते हैं शैल वाले एग्जाम्पल को। पहले, जैसे ही आप शैल आई और वी के साथ यूज़ करते हैं तो फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में नॉर्मल आपका फ्यूचर प्लानिंग दिखाता है। जैसे आई शैल डू इट, मैं इसे करके रहूँगा, है ना, या फिर मैं इसे करूँगा। जैसे आई शैल डू इट, मैं इसे करूँगा, है ना, नॉर्मली। अब मैं क्लासेस रिकॉर्ड करूँगा, है ना, आई शैल रिकॉर्ड माई क्लासेस, मैं अपना क्लास रिकॉर्ड करूँगा, सिंपल। आप इंग्लिश ग्रामर की क्लास पढ़ेंगे, है ना, या फिर हम लोग वी शैल स्टडी, है ना, और वी शैल लर्न इंग्लिश ग्रामर।
तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे तो इस तरह से आप शैल का यूज़ नॉर्मली करते हैं, जिसका नॉर्मल एक मतलब होता है। लेकिन गाइस आई और वी के अलावा अगर शैल इनके साथ यूज़ हो जाए, ही, शी, इट, नेम, दे या फिर यू छूट गया है, या फिर यू अगर इसके साथ यूज़ हो जाए, इट मीन्स कोई कंपल्सन दिख रहा है, कंपल्सन या कोई धमकी देना, या तुम्हें करना ही होगा, या फिर मैं करके ही रहूँगा, एक जिद्दीपना, एक धमकी भरा, एक कंपल्सन वो दिखाई देता है गाइस अगर शैल इन सभी के साथ यूज़ हो जाए। जैसे ही शैल डू इट, उसको करना ही होगा, है ना। ही शैल डू इट, उसको करना ही होगा, यानी कंपल्सन है। अगर दे शैल क्वालिफाई द एग्ज़ाम, वो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही होगा उनको, है ना, कंपल्सन है गाइस, और उसमें कोई आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही होगा। यू शैल क्वालिफाई द एग्ज़ाम, या इसमें एक हठफना दिखता है, मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही रहूँगा, है ना, और कोई नहीं, मैं करके रहूँगा। तो इसमें गाइस जैसे ही आप ये दोनों ही एक्सचेंज कर देते हैं, आई और वी नॉर्मली, इसमें नॉर्मल टर्म्स में बात होती है। आई शैल डू इट का मतलब मैं करूँगा, लेकिन जैसे ही शैल डू इट, उसको करना ही होगा, है ना। जैसे ही ये एक्सचेंज होता है, मीनिंग में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, मीनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। अगर इसी में हम बात किया जाए, यहाँ पे भी यू लिखेंगे। हाँ, अगर विल की बात की जाए तो विल नॉर्मली गाइज, नॉर्मली इनके साथ आता है, किनके साथ, ही, शी, इट, नेम, दे या फिर यू के साथ। विल इनके साथ यूज़ होता है। जब इनके साथ यूज़ करते हैं तो भाषा में नॉर्मली आप सिंपल सा मीनिंग निकलता है, ही विल कॉन्टैक्ट यू, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, घबराने वाली बात नहीं है। दे विल मेक अ कॉल, वो लोग फ़ोन करेंगे, है ना, दे विल मेक अ कॉल, वो लोग फ़ोन करेंगे। लेकिन गाइस अगर विल आई और वी के साथ यूज़ हो गया, अगेन इसमें कंपल्सन, धमकी, ये सब दिख जाता है। जैसे आई विल कॉन्टैक्ट यू, मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूँगा ही करूँगा, तुम पैसे लेके भाग नहीं सकते हो, है ना। आई विल कॉन्टैक्ट यू, कंपल्सन दिखता है, एक हठपना दिखता है, एक ढीठपना दिखता है गाइस। इसमें वी विल लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश करके ही रहेंगे। क्या लर्न, हम इंग्लिश लर्न करके ही रहेंगे। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस शैल और विल के यूज़ में गाइस। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए और शैल और विल के यूज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। शैल और विल हर किसी के साथ यूज़ हो जाएगा, जैसे इस टेबल में हर किसी के साथ यूज़ हो जाएगा, लेकिन फ़र्क क्या है, मतलब में बदल जाता है, मतलब में चेंज आ जाता है। ध्यान से